Hello viewers, today my next topic is for class 7 and the topic is respiration in living organism. As you know that we are living beings. हम लोग क्या है? Living beings है और हमारे अंदर कई तरह के important फीचर्स, कई तरह के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज कंप्लीट होते हैं जिसके वजह से हम एनर्जेटिक रहते हैं ना। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस को लेते हैं, कभी कभी मान लीजिए आप नोज को अगर बंद कर दीजिए तो यू कांट सर्वाइव, है ना। लेकिन और एक प्रोसेस जिसमें अगर आप खाना नहीं खाओगे तो यू कांट सर्वाइव, है ना। इसका मतलब क्या है, दोनों ही आपके लिए जरूरी है। टेकिंग इन गैसेस एंड टेकिंग ऑफ फूड, बोथ आर द प्रोसेस। दोनों का अपना अलग अलग यूज है। और एक में हम क्या करते हैं, वी आर टेकिंग इन गैसेस एंड फाइंड आउट द एनर्जी। और एक में क्या होता है, एक प्रोसेस और हमारे अंदर होता है जिसमें हम खाने को खाते हैं और वो खाना हमारे अंदर जा करके ब्रेक डाउन होता है एंड गिव अस द न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो दो अलग अलग प्रोसेस हैं जो हमारे यहाँ हमारी बॉडी में होता है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिविंग में। और नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, ऑल्सो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बस ये है कि उनका अलग अलग तरीका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग एक हमारे अंदर दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है क्या, टेकिंग इन गैसेस, है ना, जिसको हम कह सकते हैं ब्रीथिंग। और एक होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी, जिसको हम कह सकते हैं रिस्पायरेशन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, एक तरह का एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल मतलब यू कैन सी योर नोज, यू कैन फील आउट एयर विच यू आर टेकिंग इन, है ना। यू कैन ऑल्सो कैन सी लंग्स विद द हेल्प ऑफ अ पिक्चर। तो वो प्रोसेस जो एक्सटर्नल एक रिस्पायरेशन को कंप्लीट करता है, मतलब जिसमें हम गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, है ना। और वो एक मैकेनिकल प्रोसेस, जिस तरह मशीनें काम करती है वैसे हमारे अंदर की मशीनें काम करती है ना। एक ले जा रही है गैस को और एक जो है आपके बॉडी से उसको बाहर निकाल रही है। एक यूजफुल गैसेस को इनसाइड कर रही है, एक वेस्ट गैसेस को बाहर निकाल रही है। तो इसीलिए कहा जाता है ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक एयर, कौन सी एयर, ऑक्सीजन को ब्रीथ करता है और वेस्ट गैस जो हमारे लिए नहीं अच्छी है बस प्लांट के लिए वो यूजफुल है, उसको रिलीज करता है। देखिए हर एक जो है जो ब्रीथिंग प्रोसेस है उसके लिए आपके पास ये सारे ऑर्गन्स हैं। ह्यूमन बींग्स लंग से, प्लांट्स स्टोमेटा से, फिश गिल से और से जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ब्रीथिंग प्रोसेस में टेकिंग इन ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर है एक अनदर प्रोसेस जिसमें हम टेकिंग इन फूड करते हैं और वो खाना, ये क्या है, एक तरह का इंटरनल प्रोसेस। जब आप खाने को खाते हैं तो उसमें से क्या अंदर हो रहा आपको पता तो नहीं चलता, दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर स्टमक। तो इसलिए इसको रिस्पायरेशन प्रोसेस जो है, खाने के छोटे छोटे टुकड़े होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी रिलीज करता है वो आपके अंदर होता है। तो दैट वाज रिस्पायरेशन, क्या एक तरह का इंटरनल रिस्पायरेशन प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकल ना होके ये कौन सा प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो कई तरह के एसिड भी रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बन जाता है एक तरह का केमिकल। और इसमें क्या होता है, खाना टूटता है, फिर ऑक्सीजन और जो खाने का जो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी को रिलीज करके ग्लूकोज को फॉर्म करता है, ठीक है। फिर ये सब मिल करके वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कार्बन और वाटर को ये रिलीज करता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पायरेशन वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। ब्रीथिंग के साथ साथ मैंने बताया आपको कि रिस्पायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीथिंग में हम सांस लेते हैं, लेकिन रिस्पायरेशन में हमारा खाना हमारे अंदर ब्रेक डाउन होके एक तरह के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज को फॉर्म करता है और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बॉडीज के अंदर है वो कंप्लीट करता है और वेस्ट को रिलीज आउट करता है, सब कुछ मिल करके, ठीक है। तो जो हमारे अंदर रिस्पायरेशन होता है वो दो तरीके हैं, एक है एरोबिक और एक है एनारोबिक। एरोबिक मीन्स विदाउट एयर, ठीक है। जो खाना है जो पच रहा है हमारे अंदर उसके साथ साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, एयर मीन्स ऑक्सीजन। एनारोबिक रिस्पायरेशन में जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ एयर। मतलब जो एनर्जी है वो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन गई है, जो खाना आपको न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, उन दोनों के साथ मिलकर के रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह के रिस्पायरेशन को भी कॉल एरोबिक
रिस्पायरेशन। और ये ज्यादातर किसमें होता है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। ह्यूमन एंड एनिमल्स इसका यूज करके जो है एनर्जी को रिप्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर दैट एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब होता है विदाउट एयर, मतलब जो हमारे अंदर खाना टूट रहा है, जो खाना हमारे अंदर जो वो एनर्जी तो रिलीज कर रहा है लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ एयर, बिना एयर के वो कर रहा है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज, इसमें एयर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है और इस तरह की एक्टिविटीज आर जस्ट कंप्लीटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज। ठीक है, रिस्पायरेशन वही ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म एंड रिलीज एनर्जी। तो इस एक में जो है एयर की जरूरत पड़ती है और एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें एयर की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एरोबिक में क्या है, हाई एनर्जी रिलीज होती है जबकि एनारोबिक में लिटिल एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसमें एक तरह का एसिड रिप्रोड्यूस होता है और इससे आपको एनर्जी मिलती है। एरोबिक प्रोसेस ह्यूमंस और एनिमल्स में कंप्लीट होता है जबकि एनारोबिक प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ईस्ट में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।